इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन दुबई और द यूए। जी हाँ। तो अगर आप देखिए एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर है और अभी आप लोगों को पता होगा कि वॉर वगैरह की सिचुएशन बनी हुई है, जिस कारण अगर आप देखेंगे तो यूए का जो स्टॉक मार्केट है, जो उनका इंडाइसिस है, इंडेक्स है, काफ़ी हद तक डिस्काउंट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे उस कंट्री के अंदर बेसिकली ग्रोथ वगैरह देखने को मिलती है, तो एज ए इंडियन रिटेल इन्वेस्टर कौन कौन से रूट के थ्रू आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड कौन से है या डायरेक्ट वाला रूट कौन सा है, प्लस यूएस वाला जो रूट है वो कौन सा है, तो सारी जानकारी दूंगा। कौन से ईटीएफ्स वगैरह है जिसको आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले तो देखो यूए का स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू बता देता हूँ। इसमें ना मेजरली दो टाइप के वहां पे इंडाइसेस है। एक आता है आपका डीएफ है जिसको दुबई फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। एक है एडीएक्स जो कि है अबू धाबी सिक्योरिटी एक्सचेंज। डीएफएम में मेजरली जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, इमार प्रॉपर्टीज, दुबई इस्लामिक बैंक हो गया, वो सारी शामिल है। और एडीएक्स के अंदर सारे ब्लू चिप स्टॉक शामिल है। अब देखो यार, पहला ऑप्शन अगर मैं इंडियन म्यूचुअल रूट फंड रूट के थ्रू बात करूं तो वो पॉसिबल नहीं है। कुछ फंड जरूर है जिसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूएई के अंदर 1.8% के समथिंग कंट्री का अलोकेशन है जो कि इमर्जिंग फंड्स होते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना, आरबीआई की रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, तो ऐसे किसी भी जो बाहर के फंड्स है, जो म्यूचुअल फंड्स है, उन सभी ने नया इन्वेस्टमेंट लेना यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये रूट ना एज ए इंडियन रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए भाई बंद हो जाता है। सेकंड रूट है भाई यूए के किसी ब्रोकर के साथ में आप अकाउंट खुलवा लीजिए, लेकिन वहां पे ना काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रखने वाले, नेशनल इन्वेस्टर नंबर वगैरह लेना पड़ता है। तो जो चीजें है ना वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन भाई जो तीसरा बेस्ट यूज है कि हमारे इंडिया के अंदर जो गिफ्ट सिटी है वहां से कई सारे ग्लोबल जो ब्रोकरेज अकाउंट होते हैं वो काम करते हैं। जैसे आपने आईएनडी मनी, वेस्टेड, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स सभी का नाम सुना होगा। जैसे स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैं भी पर्सनली यहाँ पे वेस्टेड के साथ में इन्वेस्टिंग वगैरह करता हूँ और यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही स्मूथ तरीके से हो जाती है जो भी बिगनर्स इंडियन रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए। और अगर आप कंपैरिजन वीडियोस भी देखना चाहते हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे होता क्या है, एक बार अगर आप कोई भी यूएस ब्रोकर के साथ में यहाँ पे अकाउंट खुलवा लेते तो नेस्डेक के ऊपर ना बहुत सारी कंट्री के अलग अलग ईटीएफ लिस्टेड है जो उन कंट्री के अंदर यहाँ पे निवेश करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एक ईटीएफ शामिल है जो कि प्योरली पूरा का पूरा यूए का जो पूरा इंडेक्स मार्केट है उसके ऊपर इन्वेस्टिंग करता है, जिसका नाम है आई शेयर यूए ईटीएफ। और इसका सिंबल भी अगर आप देखेंगे तो यूए है। तो अगर आप अपना जो भी इन्वेस्टिंग ऐप है उसके अंदर अगर आप सर्च करेंगे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें अगर आप मैं देख सकते हैं, आप पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो दुबई के अंदर आपने जितनी कंपनियों के नाम सुने होंगे, अगर आप वहां पे आपने विजिट वगैरह किया है, इमार प्रॉपर्टीज हो गया, डीबी इस्लामिक बैंक हो गया, एयर अरबिया वगैरह हो गया, तो दुबई इन्वेस्टमेंट, पार्किंग कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है इसके अंदर। एक्सपेंड रेशियो की यहाँ पे मैं बेसिकली बात करूं तो 0.59% का एक्सपेंड रेशियो है। टोटल असेट जो है 118 मिलियन डॉलर्स के भी राइट नाउ है सीटीएफ के अंदर। और रिटर्न्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 3 महीने के अंदर -7% नेगेटिव और पिछले 1 महीने के अंदर -19% नेगेटिव जा चुका है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड देखते हैं, एक साल के अंदर स्टिल अभी भी ये 5% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। 3 सालों के अंदर 27% का, 5 सालों के अंदर 34% का, और पिछले 10 सालों के अंदर कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप भाई इसका पूरा ग्राफ देखते तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं भाई 2014-15 के अंदर जो इसने पीक हासिल की थी वो ऑलमोस्ट उसी पीक के ऊपर वापस यहाँ पे पहुंच गया था। लेकिन अगर आप भी राइट नाउ देखेंगे तो वापस ये यहाँ पे गिर चुका है वॉर की वजह से। इसके अलावा कुछ इमर्जिंग मार्केट के भी ईटीएफ यहाँ पे आपको नेस्डेक पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे एक आई शेयर का इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ है। लेकिन मैंने ऐसे बताया कि इमर्जिंग मार्केट के जो ईटीएफ होते हैं उसमें परसेंटेज वाइज जो है आपको बहुत ही कम यहाँ पे जो है होल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलती है उस कंट्री की। तो प्योरली अगर आपको यूए के ऊपर विश्वास है, यूए के ऊपर अगर आप बैट मारना चाहते हो, तो आपके लिए ये ईटीएफ यहाँ पे जो है शॉर्टलिस्ट रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे मैं इंडियन रूल्स की यहाँ पे बेसिकली बात करूं तो 1 साल के अंदर आप $2.5 लाख तक यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी आईएनआर से डॉलर के अंदर आप चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी इंडियन बैंक्स के थ्रू जो है अपने आईएनआर को जो है डॉलर के अंदर बेसिकली कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर जैसे आपका बैलेंस यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल जैसे हम लोग शेयर्स वगैरह बाय करते हैं। और अच्छी बात है कि मान लीजिए अगर $17 का, तो पूरे $17 आपको इन्वेस्ट नहीं करने। आप चाहो तो सिंपली जो है $5 के साथ में भी यहाँ पे जो है शुरुआत कर सकते हो। और मुझे इसके अंदर सबसे बेस्ट बात जो लगती है वो लगता है एसआईपी का फीचर, यानी कि रिकरिंग इन्वेस्टमेंट। तो जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे के अंदर एसआईपी करते, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप डेली बेसिस, एवरी वीक बेसिस, 2 वीक बेसिस, हर मंथ के अंदर एक बार
तो इस तरह से आप एसआईपी कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप फ्रैक्शन के अंदर अलाउ है कि आप चाहो तो $5 की एसआईपी, $10 की एसआईपी डेफिनेटली लगा सकते हो। और स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैं अपनी अगर पर्सनली यहाँ पे मैं बात करूँ तो पिछले ऑलमोस्ट अभी 1 साल होने को वाला है, तो बीच में मेरे को अच्छे खासे इसने यहाँ पे रिटर्न्स भी निकाल के दिए थे, लेकिन जैसे ये मार्केट पूरा क्रैश हुआ तो अभी राइट नाउ मेरा पोर्टफोलियो इसके अंदर भी नेगेटिव चल रहा है, इस पर्टिकुलर ईटीएफ के अंदर। बाकी गाइस अगर मैं कंप्लायंस और टैक्सेस की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे चाहे ईटीएफ है या फिर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स है यूएस वगैरह का, मतलब जो भी आप बाय करते हो, तो जो डिविडेंड की इनकम होती है उस पर 25% जो है यूएस यहाँ पे टैक्स काट लेता है, बाकी बचा हुआ आपके वॉलेट के अंदर क्रेडिट कर देता है। लेकिन अच्छी बात है कि 25% का यहाँ पे ना आपको क्रेडिट मिल जाता है, तो जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो वहाँ पे उस टाइम पे आप सेट ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से आरबीआई अप्रूव्ड जो है एलआरएस रूट होता है, ऐसा नहीं है कि आप कोई इलीगल इन्वेस्टिंग वगैरह कर रहे हो जैसे क्रिप्टो वगैरह के अंदर होता है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसे डरने वाली बात नहीं है। प्लस भाई जितने भी ब्रोकर्स होते हैं उन सभी के ऊपर एसआईपीसी का इंश्योरेंस भी होता है यूएस की गवर्नमेंट का $5 लाख तक का, कि कल को अगर कोई ब्रोकर यहाँ पे बैंकक्रप्ट हो जाता है तो। और इसके अलावा अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, स्पेशली कैपिटल गेन की यहाँ पे बात करूं, तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 2 साल के बाद में अगर आप बेचते हो तो सीधा सीधा 12.5% का टैक्स रेट है। सिंपली तरीके से यहाँ पे इंडियन इक्विटी की तरह कोई 1,25,000 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, जितना प्रॉफिट करवाओगे 12.5% आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी गाइस यहाँ पे डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टिंग करने का एक और आपको जो है एप्रिशिएशन ये मिलता है कि आईएनआर आपको पता होगा कि यहाँ पे गिर रहा है। बेसिकली जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब ऑलमोस्ट जो है 84-83 जब रुपए था तब मैंने स्टार्टिंग किया था। आज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है 93-94 के समथिंग अब यहाँ पे प्राइस जा चुका है, तो उसका भी आपको एप्रिशिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है दुबई के बारे में, स्पेशली यहाँ पे उनका जो इंडाइसेस है उसमें इन्वेस्टिंग के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।